मेरा भिक्स कहाँ गया यार? बहुत टाइम हो गया है, मेरे व्यूज डाउन हो गया। ये किस चीज़ का है? इसको आँख में डालू, ये तो डायरेक्ट आंसू का काम करेगा, जलेगा भी नहीं। इसको आँख में डालते हैं और अब तो व्यूज 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 ही छापेंगे। प्लीज मुझे चूड़ियाँ मत पहनाओ, मत पहनाओ मुझे चूड़ियाँ। अरे ये जो ना पहनाना है, नहीं 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 नहीं, पहना दिए चूड़ियाँ। नहीं पायल, बोला ना पायल नहीं, पायल नहीं, नहीं प्लीज प्लीज मत कर, मत कर, मत कर। और पहनाओ ना यार, खींचो पैर, पैर खींच खींच के पहनाओ। यार मैं क्या करूं, मेरा ना बाल बहुत खराब लग रहे, लुक अच्छा नहीं आ रहा, वीडियोस अच्छी नहीं बन रही। वीडियो थोड़ा सा लुक वगैरह चेंज करते, कब तक मैं ये सती सावित्री बनी रहूं? देख मैं तेरे को बोल रही, तू मेरे ना बाल स्ट्रेट करवा दे, बोल देना ना कि तूने करवाया है, तो और क्या। और तो ऑडियंस को थोड़ी ना पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो दीदी जी किया करती थी। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है, बाप रे बाप, ये जो जगत माता बन के बैठी थी, खुश रहो बच्चों, खुश रहो बच्चों, इनका तो भांडा फूटता ही जा रहा, फूटता ही जा रहा। एक के बाद एक इनके विक्टिम नजर आ रहे, और ना जाने इन्होंने कितने घरों में आग लगाई हुई है खुद के सुख शांति के लिए। मुझे तो ये लगता है ना कि वो एक साइको नेचर की इंसान होते हैं ना, कि सिर्फ मैं ही, आई मीन एंड माई सेल्फ टाइप के। मुझे ये दीदी जी वैसी ही लगती कि सिर्फ मुझे पैम्पर करो, जो हूँ जैसी भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, द वन एंड ओनली। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है जगत दीदी और जगत दीदी के कर्म कांड के बारे में। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बोला था कि जो जेसिका जी हैं उनके ऊपर जो रिएक्शन है वो मैं लेकर आऊँगी। तो फाइनली जेसिका जी अपने एक एक करके सारी वीडियोस लेकर आ रही हैं। तो पहले पार्ट में उन्होंने ये बताया कि कैसे उनकी दोस्ती हुई, कैसे इन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। तो अपने पति को जो इन्होंने अच्छे से यूज किया डे वन से, जिस दिन इनके पति इस दुनिया से गए थे उसी वक्त इनके लिए एक कंटेंट निकल के आ गया। उस वक्त ये सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी जितना, लेकिन इन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक वगैरह पे सब लोगों का ग्रुप चलता था इन लोगों के। तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि जैसे ही दिवाली आई तो सब लोग मेरे पति को इंसाफ देने के लिए एक हाथ में दिया लो और उनके लिए कुछ बोलो उनकी फ़ोटो के साथ। तो ऐसा कर कर के उन्होंने वीडियोस बनवाया। मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग ये जो है वो हमेशा से ही करती हैं। जेसिका जी को किस तरीके से अपने घर बुलाए, मुझे पहली बात तो ये नहीं समझ में आती कि आपका घर है या जनता दरबार है। आपका घर है या जनता दरबार है, किसी को भी आप अपने घर में बुलाती हैं, किसी को भी फैमिली बनाती हैं, उसको पहले अपने कॉन्फिडेंस में लेती हैं और ये लूटती हैं। जी हाँ, तो इन्होंने जेसिका जी को बोला कि देख तू, जेसिका जी को अपने घर की बड़ी बेटी बनाया गया। इनके पेरेंट्स ने भी जेसिका जी को अपने घर की बड़ी बेटी बनाया गया। बोला कि मेरे घर के हर फैसले में तू वहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी, मेरे बेटे का जो भी शादी का जो भी फंक्शन होगा वहाँ पे तू उस चीज़ को करेगी, क्योंकि तू मेरे घर की बड़ी बेटी, पहले तू मेरे घर का कोई भी फंक्शन करेगी, उसके बाद जो है वो मेरी खुद की सगी बेटी करेगी। इतना ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस दिया गया, इतना ज़्यादा उनको जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया गया। सेम सरिता जेठू धड़क के साथ भी हुआ था। आप सभी को पता है जब उनके भाई की शादी हुई थी तो सरिता जेठू से उनके जीजा और बहन वाला जो रिचुअल्स करानी थी वो सरिता जेठू से कराए गए। जब क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़े क्रिएटर जो थे वो उस वक्त सरिता जेठू ही थे। क्या इनकी फैमिली में ऐसे कोई मेंबर नहीं थे जो कि जीजा और दीदी वाला जो रस्म है वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर क्रिएटर को करवाया ताकि उनके मन में जो वो सिंपैथी जागे, उनको लगे कि नहीं यार ये तो हमें फैमिली मेंबर मानते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें ये लोग करवाते थे कि देख तू आ रही है तो मेरे मम्मी मेरे आंगन साफ कर रही है अपनी बड़ी बेटी और दामाद के लिए। तो इस तरीके से जाल बिछाकर उनको अपने पास बुलाया गया। वहाँ पे उनकी स्थितियाँ दिखाई गई कि कैसे ये वहाँ पे
खाती थी, मन हुआ तो खाई, अपने अंधेरे कमरे में ही रहना करना, जो भी था उनका अपना अकेले ही चलता था, जिससे जो है वो जेसिका जी को इनके लिए सिंपैथी जागी कि नहीं, इनकी फैमिली मेंबर में सिर्फ एक ही जन है, इनके पापा जो थे सिर्फ और सिर्फ वही काम करते थे, बाकी का कोई भी मेंबर इनके घर में जो है वो वर्किंग नहीं था, ना तो इनका भाई जो है वो भी कुछ नहीं करता था, और ये जो दीदी जी हैं वो भी अपनी एक छोटी सी बच्ची लेके मायके ही आ गई थी, और इनका भी इंस्टाग्राम से उस वक्त उतना नहीं होता था जितना अभी होता है। तो वो सारी चीज़ें थी। तो जेसिका जी को इनको देख के तकलीफ हुई, प्रॉब्लम हुई, और वहाँ पर से डिसाइड होता है कि हम क्या बोलते हैं, भोपाल में ऑफिस खोलेंगे, और वहाँ पे जैसे कि इनके भाई लोगों को कुछ काम वाम दिया गया, तो एक काम से रिलेटेड तो सारी चीज़ अच्छी चलती गई, क्योंकि वो काम जो है इनके जो जेसिका जी के जो पति हैं वो प्रोफेशनल तरीके से कर रहे थे, तो वो काम तो अब तक तो इस ऑफिस और ये सारी चीज़ों से रिलेटेड उन्होंने कुछ भी पोलम पट्टियाँ जो है वो नहीं खोली हैं। अब आगे का एपिसोड में वो क्या खोलती हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ना भी नेटफ्लिक्स, टीवी सीरियल और क्या बोलते हैं बिग बॉस, सब कुछ फेल है इन लोगों की स्टोरी के आगे, क्योंकि ये लोग ना हर एक चीज़ एकदम प्रॉपर प्लान करके अपने हर एक काम को जो है वो अंजाम देते हैं। उसके बाद जो ये दीदी जी हैं जेसिका जी के साथ रहती हैं, उनके साथ वीडियोस बनाती हैं, उनके साथ सारी चीज़ें करती हैं, और बात बात पे उनके ऊपर टैंट्रम भी दिखाती हैं, तू उससे नहीं मिलेगी, तू उससे नहीं करेगी, तूने उससे बात क्यों की, तूने मेरे पूछे बिना बात क्यों की। भाई साहब, मतलब कि इतना तो लोग अपने रिश्ते में भी नहीं बोलते, अपने घर के रिश्ते में भी नहीं बोलते, और ये लोग जो दिखावा कर रहे हैं अपने घर की बहू के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ये लोग क्या दिखावा कर रहे हैं कि हमारे भी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ गुडी गुडी है। तो मतलब कि कैमरे के पीछे एक अलग चेहरा होता है, और कैमरे के सामने वो एकदम सती सावित्री, जैसे ही लाइट कैमरा एक्शन कट, वैसे चल हट फुट, तेरा कैरेक्टर खत्म। तो इनका ऐसा चलता है, और जैसे ही लाइट कैमरा एक्शन, आपको तो पता ही है ना कि करना क्या है जी, मैं वो, तो ये रूप इनका हो जाता है। तो ये एकदम वो बोलते हैं ना स्प्लिट पर्सनैलिटी, ये वही बीमारी से ग्रसित है, लेकिन जो इस बीमारी से ग्रसित होता है स्प्लिट पर्सनैलिटी, तो उनमें तो जब वो अटैक आते हैं या वो सिचुएशन के हिसाब से वो जो है वो अपना जो कैरेक्टर है वो चेंज करते हैं, लेकिन दीदी जी लाइट कैमरा एक्शन के अकॉर्डिंग अपना जो पर्सनैलिटी वो चेंज करती है कि कैमरे के सामने इनको कैसे सती सावित्री बनना, जैसे ही कैमरा ऑफ वैसे ही वो डेविल बन जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया, इनकी पोलम पट्टियाँ खोली, और साथ में ये भी बताया कि इन्होंने जो बाल स्ट्रेट करवाया था वो क्यों करवाया था, क्योंकि जेसिका जी ने बोला कि मैं इसके यहाँ पहली बार जब गई थी तो 5 दिन के लिए मैं इनके यहाँ गई, इन्होंने बहुत अच्छे से इज्जत सत्कार सब कुछ किया, कहीं से किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी। इनफैक्ट मुझे खुद में इस चीज़ में आश्चर्य हो रहा था कि यार ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, कितना मान सम्मान ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें फिर उनको बोला गया कि एक काम करते हैं, देख मेरा जो ऐसे ऐसे अच्छा नहीं लगता है वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, रील वगैरह बनाने के लिए, तो मुझे ना बाल स्ट्रेट करवाना, अगर मैं बाल स्ट्रेट करवाऊंगी तो जो ऑडियंस है वो मेरे पे भड़केगी कि अभी इसके पति के साथ ऐसा कुछ हुआ, इसका पति दुनिया चल गया और ये फैशन वैसन मार रही है, तो तू एक काम कर, तू मेरे लिए लेके तू अपने नाम से मुझे लेके चल कि तू मेरा बाल जो है वो स्ट्रेट करवा रही है, तो फिर मैं करवा लूँगी, तो ऑडियंस जो है वो नहीं बोलेगी। तो उस वक्त जेसिका जी ने खुद भी बोला कि मुझे उस वक्त चीज़ें समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं यही कहा करती थी कि कोई बात नहीं, तू खुश रह, इसमें तेरी खुशी है तू खुश रह, इसमें तेरी खुशी है तू खुश रह। और यही सेम काम सरिता जेठू धरक भी कर रही थी, नेहा तेरी इसमें खुशी है ना, तू कर ले ये चीज़ें, तू खुश है ना, तू खुश है ना। तो जितने लोगों ने इनकी खुशियों के बारे में सोचा, उन सब की खुशियों की इन्होंने लंका लगा दी। अभी जितने भी इनके जो विक्टिम आ रहे वो सब लोग इनसे सिर्फ इतना ही चाहते थे कि इस बिचारी के जीवन में रंग भर जाए, और जितने लोगों ने इनके जीवन में रंग भरे उन सब के जीवन बेरंग हो गए, क्योंकि इन महतरमा ने अपने टेंट्रम से उन सब के जो जीवन के जो रंग है वो उड़ा दिए।
तो वहाँ पे वो हुई। तो यहाँ से ये पता चलता है कि चाहे वो पायल वाला इंसिडेंट हो, चाहे वो चूड़ी पहनाने वाला इंसिडेंट हो, चाहे वो जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि इनको लगता था कि मेरे से ज़बरदस्ती कराई जा रही है, और अपने पति को डे 1 से इन्होंने अच्छे खासे से यूज़ किया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ तक तो सारी चीज़ें फिर भी सही चल रही थी। हाँ, और बोला गया कि इनका जो यूट्यूब चैनल है वो जेसिका जी ने ही बनवा के दिया है। उन्होंने खुद से ही बोला है, जहाँ पे ये मोहतरमा जब उनसे रिलेशन खराब हुए तो ये मोहतरमा ये बोलती है कि नहीं मेरा पहले से यूट्यूब चैनल था। तो उन्होंने बोला नहीं, ना तो इसको एडिटिंग आती थी, ना तो वीडियो पोस्ट करने आते थे, ना तो वीडियो अपलोड करने आते थे, इसको कुछ भी नहीं आता था। जब ये 5-6 दिन वहाँ कहाँ इनका जो पुश्तैनी घर है वहाँ जब ये वहाँ रहती थी, तो वहाँ पे जब जेसिका जी पहली बार गई थी तो उन्होंने खुद से इनको सारी चीज़ें बताई। इनके बहुत सारे काम जो है वो यूट्यूब से रिलेटेड, कोलैबोरेशन से रिलेटेड बहुत सारे काम जो है वो जेसिका जी इनको कर के इनको सेंड किया करती थी। तो वो सारी बातें भी उन्होंने अपनी रखी हुई है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब जेसिका जी का बर्थडे था और उन्होंने इनको अपने पास बुलाया था कि देख दिसंबर में मेरा बर्थडे है तो तू आ जाना, थोड़ा तुझे भी जो है वो थोड़ा चेंज लगेगा। तो इन मैडम का ये कहना था कि जब मेरे पास पैसे नहीं है, देख मेरा फाइनेंशियल स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है तो मैं नहीं आ सकती हूँ। तो उन्होंने बाकायदा बोला कि मैंने बोला देख मैं तेरे लिए टिकट करवा देती हूँ। तो इन्होंने बोला कि मैं अकेले नहीं आऊँगी क्योंकि मेरे यहाँ अकेले लड़कियाँ नहीं जाती है। तो इन्होंने बोला ठीक है तेरे भाई की भी करवा देती हूँ। तो नहीं, फिर बोला कि देख चाचा के भी बच्चे, मैं अगर चली गई तो चाचा के बच्चे। तो उन्होंने बोला कि मैंने 4 टिकट, एक इनकी 3 उनके भाई की मैंने करवाई, आने की करवाई, जाने की मैंने नहीं करवाई। फिर वो बर्थडे में बुलाती हैं और उसके बाद उनके भाई जो है वो चले जाते, ये वहाँ रहती है। मतलब इन्हीं के घर में रह के जेसिका जी के ऊपर जो है ये मैडम जो है वो हुक्म चलाती थी। उनके छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उससे इशू क्रिएट करना, तूने ये नहीं किया, तूने मुझे इग्नोर किया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। और जेसिका जी को लगता था कि हो सकता है कि इसकी जो सिचुएशन है उस हिसाब से ये ऐसे रिएक्ट कर रही है, जबकि उन्होंने खुद बोला कि मैं कभी किसी की गुलामी की नहीं हूँ, मेरे ऊपर किसी ने भी चढ़ के मेरे से ऐसा नहीं करवाया कि मुझे इस चीज़ की आदत हो। लेकिन मैं फिर भी कहती थी चल ठीक है, क्योंकि मैं दोस्ती कर बैठी थी, मैं दोस्ती में अंधी हो गई थी। उसके बाद बीच बीच में उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो एक क्रिएटर दिल्ली में, वो एक पंजाबी फैमिली में गई एक क्रिएटर मीटिंग में, मतलब क्रिएटर मीटिंग क्या जिनसे इनकी जान पहचान थी, तो वहाँ वो गई थी। और उनकी मम्मी को उन्होंने बोला कि बेटा तू ऐसे वीडियोस बनाती, तूने नहीं बनाया। तो उन्होंने बोला बनाती तो हूँ पर सामने वाले का कंफर्ट लेवल देख के बनाती, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मेरे लिए वीडियो जो है वो बना ले। तो एक वीडियो उन्होंने बोला कि ये मेरी माँ जैसी है, इनसे मिलकर मुझे माँ जैसी फीलिंग आई। जेसिका जी ने वो वीडियोस बनाई। अब वो मैडम जब ये देख लेती हैं तो अब इस बात से गुस्सा हो जाती कि माँ तो तूने मेरी माँ को बनाया था, फिर तू वहां के जाके कैसे माँ बोली। मतलब इतनी छोटी छोटी बातों के लिए ये रूठ जाती थी अपने आप को, मतलब कि सिर्फ मुझे पैम्पर करते रहो। फिर उन्होंने बोला कि इन्होंने बोला कि देख मेरा उससे ऐसा पंगा है तो तू उससे बात मत करियो। इन्होंने बोला ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला जब मुझे उस क्रिएटर के सामने से कॉल आया तो क्या मैं बात नहीं करूंगी। उस क्रिएटर का मुझे सामने से व्हाट्सएप पे कॉल आता है, मिस कॉल आता है, उसके बाद मैंने उसी इंसान से बात की और इसको पता चला, या फिर बातों बातों में जेसिका जी ने ही बता दिया। तो वहां पे भी इन मैडम के जो है वो टेंट्रम जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो मतलब कि इनको सिर्फ मुझे जो हूँ वो मैं हूँ, जो हूँ वो मुझे करो, मुझे प्यार दो, मुझे अटेंशन दो, मुझे सब कुछ करो, सिर्फ और सिर्फ मुझे करो। मतलब तो ये अपने घर में गुडी चीजें जो दिखाती ये कैसे दिखाती हैं। तो बहुत सारी इन्होंने जेसिका जी ने इनके बहुत सारी चीजें जो है वो बताई और अभी इनकी जो स्टोरी है वो चल ही रही है। उन्होंने बोला मैं रिश्ते फिर भी वो खत्म नहीं करती, लेकिन बात आ गई थी उनके बच्चों के ऊपर, जिसके कारण जो है वो रिश्ता इनका टूटा। तो देखते हैं कि अब जेसिका जी जो है वो क्या क्या लेकर आती हैं और इनके और कितने कर्मकांड जो है वो खुलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कैसे लोगों को फंसाती है, कैसे लोगों के घर में जाती है। और हाँ एक चीज़ और, जेसिका जी के पति से
इनके चाचा जी और इनके मम्मी जो है वो 2 से 3 बार जो है वो पैसे भी लेते। एक दिवाली वाले दिन उनसे 45 या 50,000 रुपये लिया गया कि मेरे घर पे गुंडे आ गए, बेटा मुझे भिजवा दो। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं कॉल किया गया था, डायरेक्ट मेरे पति को कॉल किया गया था। उसके बाद एक बार और भी उनसे पैसे लिए गए थे, तो जिसमें 10-15 हज़ार उन्होंने दिया। उसके बाद भी फिर फ़ोन किया गया उनके चाचा के थ्रू, तो इन्होंने उस चीज़ को हटा दिया कि नहीं, क्योंकि बार बार पैसे देना कोई ये चीज़ें नहीं है। तो उनके पति ने वो पैसे जो है वो नहीं दिए। तो जेसिका जी का ये कहना है कि मुझे अब ये नहीं पता कि ये चीज़ें इसको पता भी है या नहीं है, लेकिन अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो आपको चीज़ें पता होंगी। तो और जैसी दीदी जी हैं, जैसा दीदी जी का फैमिली है, मुझे तो ये लगता है कि सारा रिमोट ही इन्होंने ही दबाया होगा और चैनल कोई और ही चेंज कर रहा था। तो ये जो दीदी जी हैं ये बहुत बड़ी कांडी हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ अपना ही करना है। और मुझे तो ये सोच समझ के डर लग रहा है कि बेचारे महल साहब के लिए, कि ये जो महल साहब इन पे तरस खा के अभी भी बैठे हुए हैं कि चलो कोई नहीं महल साहब आप अब देख लो, किसी और से शादी कर लेना, किसी और अबला से कर लेना, या फिर आप किसी भी तरीके से कर लो। इन मैडम के जो चंगुल में मत फंसना, वरना आपकी ज़िंदगी जो है वो जहन्नुम बनते देर नहीं लगेगी। जिस तरीके कर्मकांड, आपका तो शुक्र है कि आपको शादी से पहले ही इनके इतने सारे रंग दिख गए, नहीं तो अगर आपको फेम नेम कमाना है तो फिर नेम फेम का नतीजा आप देख ही रहे हो। यही कहूँगी कि नेम फेम के चक्कर में छोड़ो, शांति और सुकून की ज़िंदगी जीना, और इन मोहतरमा के चंगुल में प्लीज़ मत फंसना। अभी तो इनके बहुत सारे कांड आने बाकी है। वैसे सरिता जी का भी वीडियो आ गया है और उस कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में बताया है, तो देखते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या चीज़ें, उसके ऊपर भी रिएक्शन जो है वो ज़रूर दूँगी। तब तक के लिए